तो भाई लोग कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं इस साल के सबसे ज्यादा क्रेजी और कंट्रोवर्शियल शो के बारे में, द बॉयज सीजन 5 के पहले 2 एपिसोड। और ऑनेस्टली इतना फ्रस्ट्रेशन मुझे बहुत टाइम बाद फील हुआ है, क्योंकि भाई अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करना पड़ेगा। एंड अगर तुमने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे तो अभी वीडियो बंद करो, जाओ देखो, क्योंकि आज हम बात करेंगे फुल स्पॉयलर्स के साथ। तो कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था। अगर तुमने ओपनिंग देखी है तो तुम्हें ऑलरेडी समझ आ गया होगा, ये सिर्फ एक और सीजन नहीं है, ये एंड गेम की तैयारी है। और इस एंड गेम का सबसे अनएक्सपेक्टेड पीस कौन निकला? एशली। हाँ भाई, वही एशली जो पहले हमेशा पैनिक मोड में रहती थी, अब लोगों का दिमाग पढ़ सकती है। और रिवील भी ऐसा, व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे एक जर्नलिस्ट को बीच में रोककर बोलती है, व्हाट यूर थिंकिंग। मतलब गेम अब पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन असली शॉक तो एपिसोड 2 में आता है, जब पता चलता है कि उसके सिर के पीछे एक दूसरा चेहरा डेवलप हो गया है। अब ये सिर्फ वियर्ड नहीं है, ये उसके पावर्स का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। और ऑनेस्टली ये कैरेक्टर अब डेंजरस टेरिटरी में एंटर कर चुका है। अब आते हैं असली खेल पर। बिली बुचर ने फाइनली वो वेपन बना लिया है जो एक वायरस है जो थियोरेटिकली मार सकता है, मतलब होमलैंडर को। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर ये कंट्रोल से बाहर गया तो सिर्फ सुपर्स नहीं, इंसान भी मर सकते हैं। मतलब ये रिवेंज नहीं, ये स्ट्रेट अप एक्सटिंक्शन लेवल रिस्क है। अब प्लान ये है कि वायरस को टेस्ट करना है, लेकिन जो टारगेट चुना जाता है वो नॉर्मल नहीं है। भाई यहां पर जो कैरेक्टर दिखाया गया है ना, वो ऑलमोस्ट अमर जैसा है। मतलब उसे मारना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ना बुलेट्स का असर, ना नॉर्मल अटैक्स का। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो फ्रीली मूव भी नहीं कर सकता, यानी वो एक जगह पर स्टक है, ज्यादा हिलडुल नहीं सकता। अब सबसे डेंजरस चीज, वो अपनी सांस को कंट्रोल कर सकता है। मतलब वो चाहे तो मिनटों नहीं, घंटों तक सांस रोक सकता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि जो वायरस उसको देना है वो तभी काम करेगा जब वो सांस लेगा। लेकिन जब वो सांस ही नहीं ले रहा तो वायरस अंदर जाएगा कैसे? और यहीं से पूरा सीन डार्क और अनकंफर्टेबल हो जाता है। दूसरी तरफ टीम अपने लोगों को छुड़ाती है और यहां एंट्री होती है ए ट्रेन। भाई उसका सीन प्योर गूज़बम्प्स था, लेकिन जो उसके साथ होता है आगे वो दिल तोड़ देता है। एंड यहां पर फुल सर्कल मोमेंट होता है। सीजन 1 में उसने गलती से एक इनोसेंट लाइफ ले ली थी। अब सीजन 5 में वो किसी को बचाने की कोशिश करता है और उसी वजह से खुद मर जाता है। ये सिर्फ डेथ नहीं है, ये रिडेम्पशन है। और फिर आता है बिगेस्ट वाइल्ड कार्ड, सोल्जर बॉय। होमलैंडर खुद उसे वापस लाता है। डील सिंपल है, बुचर को पकड़ो और अपनी इमेज क्लीन कर लो। लेकिन यहां सिर्फ डील नहीं है, ये साइकोलॉजिकल गेम है। होमलैंडर अपने फादर फिगर से वैलिडेशन चाहता है और ये टॉक्सिक डायनामिक आगे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब आता है असली ट्विस्ट। वायरस टेस्ट होता है, कुछ सुपर्स मर जाते हैं, सोल्जर बॉय भी गिर जाता है। टीम को लगता है वी वॉन, लेकिन द बॉयज इतना आसान कब था? लास्ट सीन में सोल्जर बॉय उठ बैठता है, मतलब वो जिंदा है। और अगर वो सरवाइव कर सकता है तो गेस व्हाट, होमलैंडर भी कर सकता है। अब पूरा प्लान शेकी हो चुका है। अब होमलैंडर की हालत मेंटली अनस्टेबल, अकेला और अनप्रिडिक्टेबल, और यही उसे और डेंजरस बनाता है। अब रियल सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कौन बचेगा और किस कीमत पर। क्योंकि ये फाइनल सीजन है और यहां से हर एपिसोड और ब्रूटल होने वाला है। अब तुम बताओ, क्या वायरस सही रास्ता है या बुचर बहुत आगे निकल चुका है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसे ही ब्रेकडाउन चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।